प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने पवन दूत का में पढ़ा कि कृष्ण के वियोग से व्याकुल राधा जी पवन के माध्यम से पवन वायु को सखी बना लेती हैं। उसके माध्यम से श्री कृष्ण के लिए मथुरा संदेश भेज रही हैं और बताती हैं पवन को कि यहाँ से जैसे ही मेरे घर को छोड़कर तू आगे बढ़ेगी तो रास्ते में तुझे कौन कौन से सुंदर स्थान मिलेंगे। उन स्थानों में यह आपका जो 5वां छंद है इसमें 5वें छंद में प्यारे वृंदावन, वृंदा विपिन से अभिप्राय वृंदावन की सुंदरता का वर्णन किया गया है। और क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 4 पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है, तो वृंदावन की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो राधा जी कहती हैं पवन से कि हे सखी थोड़ा आगे, कि थोड़ा सा आगे बढ़कर, कि तुझे रास्ते में थोड़ा सा आगे बढ़कर सरस रव, मधुर रव ध्वनि वाला, मधुर ध्वनि से गुंजायमान होता हुआ धाम, एक स्थान मिलेगा सतपुष्पों वाला, श्रेष्ठ पुष्पों वाला। और उस स्थान का नाम क्या होगा, तीसरी पंक्ति से अर्थ आएगा वृंदा विपिन, कि हे सखी थोड़ा आगे तुझको वृंदा विपिन वृंदावन मिलेगा। यहां से अर्थ लगाएंगे कि थोड़ा आगे तुझको प्यारा वृंदावन मिलेगा। वह वृंदावन सरसरव का, सरसरव मधुर ध्वनि से गुंजायमान हो रहा होगा, सतपुष्प वाला, श्रेष्ठ पुष्पों वाला होगा, अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे बहुत से द्रुम वृक्ष होंगे। उस वृंदावन में बहुत अच्छे बहुत से वृक्ष होंगे, लता बहुत सुंदर सुंदर, सौंदर्यशाली, लतावान सौंदर्यशाली, लतावान लताओं से युक्त, तो अच्छे अच्छे बहुद्रम लतावान सौंदर्यशाली उस प्यारे वृंदावन में बहुत अच्छे अच्छे बहुत से वृक्ष और लताएं सौंदर्यशाली होंगी। फिर प्यारा वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा, ऐसा प्यारा वृंदावन है सखी तेरे मन को मुग्ध कर देगा, मुग्ध करने वाला तुझको मिलेगा। आना जाना इस विपिन में, तो उस वन में आना और जाना, लेकिन मुँह माना मोहित ना नहीं होना होना, लेकिन उस वन में जाकर के तू कहीं मोहित मत हो जाना। तो क्या होगा, 4 पंक्तियों का अर्थ कि हे सखी रास्ते में थोड़ा सा आगे बढ़कर तुझको प्यारा वृंदावन मिलेगा। वृंदावन सरसरव का धाम, सरसरव मधुर ध्वनि से वह प्यारा वृंदावन मधुर ध्वनि से गुंजायमान हो रहा होगा। सत पुष्पों वाला, वह श्रेष्ठ पुष्पों से युक्त होगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम, उस वृंदावन में बहुत अच्छे अच्छे बहुत से वृक्ष होंगे। लताएं सौंदर्यशाली, उसमें सौंदर्यशाली सुंदर सुंदर बहुत सी लताएं होंगी। प्यारा वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा, ऐसा प्यारा वृंदावन तेरे मन को मुग्ध कर देगा। आना जाना इस विपिन में, इस वन में तू आना जाना, लेकिन मुँह माना ना होना। वृंदावन में जाना तो जाना आना, लेकिन उस पर मोहित मत हो जाना। क्यों मोहित नहीं हो जाना, क्योंकि तुझको मेरा संदेश लेकर मथुरा जाना है। अब यहाँ से जो छठा छंद है, यहाँ से इस पवन दूत का जो लेसन है इसका एकदम उद्देश्य अलग हो जाएगा। यहाँ से राधा जी के चरित्र के द्वारा, राधा जी के चरित्र में लोक कल्याण की भावना व्यक्त होगी। किस प्रकार से, देखो कहा है आगे, राधा जी कहती हैं जाते जाते पथ में रास्ते में यदि यदि क्लांत थका हुआ कोई व्यक्ति दिखाई दे, कि हे सखी हे पवन यदि रास्ते में जाते जाते तुझे कोई क्लांत थका हुआ कोई व्यक्ति दिखाई दे तो क्या करना, जाके सन्निकट उसके समीप जाकर, उसके निकट जाकर उसकी क्लांतियों उसकी थकान को मिटा देना। अब देखिए वृंदावन में तो रुकने के लिए मना कर दिया, लेकिन कहा यदि कोई थका हुआ व्यक्ति तुझे रास्ते में दिखाई दे जाए तो क्या करना, जाके सन्निकट उसके समीप जाकर उसकी थकान को मिटाना। ये आ गई राधा जी के चरित्र में लोक कल्याण की भावना। फिर कहा धीरे धीरे परस स्पर्श करके छूकर, धीरे धीरे छूकर गात शरीर को, उत्ताप गर्मी खो देना। धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके क्या करना, उससे जो गर्मी लग रही है उसकी गर्मी को समाप्त कर देना। तो क्या आया, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे उसके शरीर को परस स्पर्श करके उत्ताप गर्मी को खो देना। और क्या करना, सदगंधों से, सद श्रेष्ठ गंधों सुगंध से, फूलों की श्रेष्ठ सुगंध से श्रमित जन को, थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा प्रसन्नचित सा बना देना। तो सदगंधों से, फूलों की सुगंध से श्रमित जन को, उस थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा प्रसन्नचित कर देना, उसको प्रसन्न बना देना। तो 4 पंक्तियों का अर्थ क्या होगा कि सखी जाते जाते रास्ते में यदि तो कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे
तो जाके सन्निकट उसकी क्लांति मिटाना, तो उसके समीप जाकर उसकी थकान को दूर कर देना, और धीरे धीरे परस करके यानी धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके, गात शरीर को स्पर्श करके उत्ताप होना, उसकी गर्मी को तू समाप्त कर देना सदगंधों से और फूलों की श्रेष्ठ सुगंध से। श्रमित जन उस परिश्रमी व्यक्ति की, उस थके हुए व्यक्ति की, श्रमित का अर्थ क्या होगा? श्रमित का अर्थ थके हुए नहीं होगा, उस परिश्रमी व्यक्ति की, परिश्रमी व्यक्ति को हर्षतोषा प्रसन्नचित बना देना। तो ये तो इसकी व्याख्या हुई। इसके आधार पर क्या देखो, क्वेश्चन मैंने कहा प्रथम 4 पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है, यहां से क्वेश्चन आ जाए तो क्या आएगा? वृंदावन के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वृंदावन की विशेषताएं क्या हैं, वृंदावन की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो क्या है वृंदावन की विशेषताएं? सरसर मधुर ध्वनि से गुंजायमान होता रहता है, फिर सतपुष्प वाला श्रेष्ठ पुष्पों से युक्त है, फिर आया बहुद्रुम, अच्छे बहुत, उसमें बहुत अच्छे वृक्ष हैं, बहुत अच्छी सौंदर्यशाली लताएं भी हैं। और क्या है वृंदावन विशेषता के मुग्धकारी, भाई अपनी सुंदरता से सबको मुग्ध कर लेता है। तो वृंदावन की विशेषताएं हुई, क्वेश्चन आ जाए। फिर आ गया पद्यांश में राधा जी की कौन सी भावना व्यक्त की गई, कौन सी भावना व्यक्त की गई है? लोक कल्याण की भावना, लोक संसार के कल्याण की भावना। इन पंक्तियों में राधा जी की लोक कल्याणकारी भावना को व्यक्त किया गया है। राधा जी अपने से पहले संसार की उन्हें चिंता है, इसीलिए थके हुए व्यक्ति की थकान दूर करने के लिए अपनी सखी से कह रही हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, किसी की भी व्याख्या आ जाए आप कर लेंगे। अब आ जाए कौन से प्रश्न बनते हैं अलंकार से संबंधित। अच्छे, आना जाना, जाते जाते, और ये धीरे धीरे, इन सब जगह जहां जहां रेखांकित कर दिया पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और दोनों में ही कौन सा है, और जो मुख्य अलंकार है वह कौन सा है? मानवीकरण अलंकार। छंद कौन सा हो जाएगा? मंदाक्रांता। रस कौन सा हो जाएगा? व्योग श्रृंगार। इस प्रकार से ये 2 पद्यांश आपके पूर्ण हुए। धन्यवाद।